Today is the Pakistani Independence Day, and clearly a huge population that lives and resides in Dubai. And that video there clearly showing how they are fuming over the fact that barely a month ago. अब देखिए इंडिया अपना खलाई क्षेत्र कहाँ तक ले गया, ऐसे ही है। उसकी तरक्की की रेशियो क्या है, उसके रिजर्व क्या है। वो इस तरह की आज़ादी नहीं मनाते जिस तरह की हम लोग मनाते हैं। हमें तो पता ही नहीं है आज़ादी का मतलब क्या है। Go with the national interest. और हमने पढ़ा पॉलिटिक्स में, द नेशंस डू नॉट हैव परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी, इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं कि पाकिस्तान किस तरह लिया गया था, आज़ादी का मतलब क्या है। ये आज़ादी नहीं है, ये तो आप देखें श्रीनगर में क्या हो रहा है। एंड सो इज इंडिया का इंटरेस्ट भी पाकिस्तान के बारे में चेंज होना चाहिए। इट्स अ न्यू कंट्री, पाकिस्तान भी एक नया मुल्क है। 75-76 साल वी हैव फॉट वेल, we have had a good competition in military only. लेकिन आपको आज़ादी नहीं है ख्याल करनी, इजहार नहीं कर सकते आप। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है, आप इजहार कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब आप पाकिस्तान में भी इजहार नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूँ कि ये गवर्नमेंट पे मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे पकड़ लेंगे। तो आज 15 अगस्त है, स्वतंत्र दिवस। तो आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बता भी था कि पाकिस्तान का भी स्वतंत्र दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, पर पाकिस्तान में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। आपको पता होगा दुबई में जो बुर्ज खलीफा है उसके सामने पाकिस्तान के लोग खड़े हुए थे, पर बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा शो नहीं हुआ। और कल रात को भारत का झंडा उस पर शो हुआ है, पर पाकिस्तान की जली हुई है। देखिए पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं इस पर। अब देखिए इंडिया अपना खलाई क्षेत्र कहाँ तक ले गया, ऐसे ही है। उसकी तरक्की की रेशियो क्या है, उसके रिजर्व क्या है। वो इस तरह की आज़ादी नहीं मनाते जिस तरह की हम लोग मनाते हैं। हमें तो पता ही नहीं है आज़ादी का मतलब क्या है। क्या इस तरह की आज़ादी होती है कि अभी आप अपने मुल्क में होते हुए एक गुलामाना जिंदगी गुजारें। क्या आप ये मुल्क है, ये आज़ादी है कि आप इजहार ख्याल ना कर सकें। मैं इसको आज़ादी गुलामाना, आप यहाँ रोड पे आज़ाद बैठे हैं, आज़ादी से बोल रहे हैं, अपनी मर्जी से खा रहे हैं, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करें। कुछ लोग ये कहेंगे कि यार ये क्या क्रिटिसाइज किया जाता है पाकिस्तान को कि गुलामाना क्या गुलामाना। आप यूरोप में चले जाएं, आप वेस्टर्न चले जाएं, आप किसी अरब साइट पे चले जाएं, ठीक है, आप वहाँ पे भी इसी तरह बैठ के खाना भी खा सकते हैं, घूम भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको आज़ादी नहीं है ख्याल करनी, इजहार नहीं कर सकते आप। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है, आप इजहार कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब आप पाकिस्तान में भी इजहार नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूँ कि ये गवर्नमेंट पे मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे पकड़ लेंगे, कोई ना कोई आ जाएगा। आप कौन होते हो? आज़ादी का मतलब ये होता है कि मैं इजहार कर सकूं, जो चीज मुझे गलत लगे उसे मैं उसका बता सकूं, मुझे ठीक लगे उसे ठीक। वो वाला सिस्टम अब पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग आज़ाद नहीं है। लेकिन आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, अगर हमारे बड़े जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान जो भी ताकत वाले अगर वो 47 को दोबारा पढ़े तो उनको एहसास हो कि पाकिस्तान किस तरह लिया गया था, आज़ादी का मतलब क्या है। ये आज़ादी नहीं है, ये तो आप देखें श्रीनगर में क्या हो रहा है, आप देखें उधर इसराइल में क्या हो रहा है। आपने श्रीनगर की बात की तो मुझे में लोग कारोबार नहीं कर रहे, मुझे याद आया, बिल्कुल कारोबार नहीं कर रहे हैं। और अभी घूम रहे हैं, अभी खबर आई है वहाँ से, अभी वहाँ से खबर आई है कि जो लाल चौक है कश्मीर का, इंडिया साइड कश्मीर का बड़ा फेमस है, यहाँ पे भी लाल चौक है, वहाँ पे भी चौक है, वहाँ पे प्रॉपर जो तिरंगे हैं वो लहराए गए हैं, प्रॉपर सेलिब्रेशन की गई है। इवन TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये बोला है कि भाई 76 साल में पाकिस्तान ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। उन्होंने कंपैरिजन किया कि भाई वो मिशन मून और ये चीज़ें और पाकिस्तान को अपनी तरफ देखना चाहिए। ठीक हो गया। देखें सीधी सी बात है, वो लोग चाहे मुस्लिम है या इंडियन है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को इस तरह रखा हुआ है, यूनिटी के साथ। हाँ उन्होंने रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे बरादरी सिस्टम में मार खा गए, ऐसे ही है। हम लोगों को तो ये नहीं पता कि बरादरी में आके हम लोग इतने तकसीम हो गए, इतनी लासानियत हो गई, हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग कौम है ही नहीं। बरादरी से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो शिया सुन्नी वहाबी, बरादरी में फिरकावारियत में आ गए, बरादरी सिस्टम में आ गए, लसानियत इतनी है, पंजाबी सिंधी को अच्छा नहीं लगता, सिंधी पंजाबी को अच्छा नहीं समझता, बलोची पंजाबी को अच्छा नहीं लगता। ये मुल्क इस तरह नहीं होते। अगर मुल्क बनने लगा था, कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा था, कायदे आज़म ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, वो ये मकसद नहीं था, वो ये मकसद नहीं था। सर देखें आज 76 साल गुजर जाने के बाद भी अगर हम यहाँ पे रोड पे खड़े होकर ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक मकसद है। मकसद ये है कि आगे तो बेहतरी की कोई उम्मीद हो, कुछ तो बेहतर हो। दुनिया सारी कर्ज लेती है, जी लेती है, अपने मुल्क को स्टैब्लिश करती है, वापस करती है। अब मेरा ख्याल है कि दुनिया में वाहद मुल्क अब हो गए हैं जो सिर्फ कर्ज लेती है,
कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेती है। ओहो, है। लेकिन इसके अलावा किसी किस्म की कोई तरक्की, ठीक है। ये कहना मोटरवे बन गया, अंडर पासिस हो गए, ये तरक्की नहीं है। अगर IMF जब को तक आप आप पढ़ ज़हनी लें, तौर पे डेवलपमेंट नहीं IMF को पढ़ लें, हाँ, हाँ। IMF वाले तरक्की पजीर ममालिक को कर्जा देते क्यों हैं? वो इन्हीं चीज़ों के लिए देते हैं। लेकिन go with the national interest. और हमने पढ़ा पॉलिटिक्स में, द नेशंस डू नॉट हैव परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी, इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। सो दुनिया का इंटरेस्ट इंडिया के बारे में चेंज हो गया, सो पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी इंडिया के बारे में चेंज होना चाहिए, एंड सो इज इंडिया का इंटरेस्ट भी पाकिस्तान के बारे में चेंज होना चाहिए। इट्स अ न्यू कंट्री, पाकिस्तान भी एक नया मुल्क है। 75-76 साल वी हैव फॉट वेल, we have had a good competition in military only. I wish कि हम वो competition जो है इकोनॉमी में कर सकें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कर सकें, वो कंपटीशन हम अदारे मजबूत करने में कर सकें, वो कंपटीशन हम एटलीस्ट हैविंग एन इलेक्शन कमीशन जिस तरह इंडिया के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। ठीक है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, पता है कि इसका फैसला क्या आएगा, पता है ये कहाँ से अपॉइंट होता है, जिसमें पाकिस्तान का वजीर आजम कहता है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि इस इलेक्शन कमिश्नर को लगा दो, ये ठीक होगा। सो ये अगर ये वो हमें वो ये चीज़ें चाहिए। सो इंडिया की जो सरकार है उनको भी अगर इंडिया की आवाम और सरकार की बात करें, अक्सर हम ये बात करते हैं कि नहीं इंडिया की आवाम बात करना चाहती है, बिल्कुल बात करना चाहती है, इंडिया की सरकार बात नहीं करना चाहती। दोनों चीज़ें हैं इसमें, एक सरकार का एक पोर्शन है जो बात नहीं करना चाहता, आवाम का एक पोर्शन है जो बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये नहीं है कि वो इनहेरेंटली नफरत करते हैं। आप देखें, सबसे बड़ी जो कॉमन चीज़ है ना जी, वो आपकी लैंग्वेज है, वो कल्चर है। ठीक है, दैट बाइंड्स अस। मुझे अगर कोई इंडियन दुनिया के किसी कोने में भी मिले तो मेरे लिए ही इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द समवन टू हुम आई डोंट शेयर अ कल्चर और आई डोंट शेयर अ लैंग्वेज। दिस इज सो सिंपल। इसमें तो कोई वो बात ही नहीं है। मैं ऐसे कई इंडियंस को दुनिया में मिला हूँ, नॉट जस्ट इन US एंड मैनी अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड। जब जहाँ मिलते हैं तो बात करना शुरू कर देते हैं ऐसे ही, ठीक है, विदाउट एनी हु हा के मतलब क्या है क्या नहीं है, सिंपल बात करना शुरू कर देते हैं और कोई मुंह टेढ़ा नहीं करना पड़ता, कोई अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती, कोई कुछ नहीं करना पड़ता। द रीज़न बिहाइंड इज कि हमें पता है कि देयर इज सो मच कॉमन टू टॉक। अगर हम सिर्फ बॉलीवुड पे शुरू हो जाएं तो हम पता नहीं कितनी देर बात कर सकें। ठीक है, अगर हम क्रिकेट पे शुरू हो जाएं, इंडिया पाकिस्तान कितनी देर बात कर सकें। अगर इंडियंस पाकिस्तान के ड्रामों पे बात करना चाहे तो कितनी देर बात कर सकते हैं इंडियंस। ठीक है, मैं आपको मज़े की बताऊँ, वेरी रिसेंटली आई वॉज कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन, ये महीना एक पहले की बात है। तो मेरे जो एडजस्टेंट पे बाजू पे जो खातून मैडम बैठी हुई थी, अब वी वर इन एन एमिरेट्स फ्लाइट, और मैं आपको मज़े की बात, तो मैंने ये शेयर नहीं की पहले, मैंने सोचा था कि शेयर करूँगा। वो जो खातून बैठी हुई थी, शी वॉज इंडियन एंड आई वॉज पाकिस्तानी डेफिनेटली। तो मेरी विंडो थी सीट और उनकी दूसरी थी। तो अब था क्या कि वो पाकिस्तानी ड्रामे देख रही थी और मैं इंडियन फिल्में देख रहा था। ट्रस्ट मी, मैं आई एम नॉट जस्ट किडिंग। वो प्रॉपर्ली सारा टाइम वो पाकिस्तानी ड्रामे, आई थिंक वहाँ थे और फिल्में थी। हालांकि वो कोई इतनी अट्रैक्टिव फिल्में नहीं थी पाकिस्तानी, लेकिन कोई ड्रामे भी थे वहाँ पे। मुझे अब याद नहीं पड़ रहा वो क्या था, एमिरेट्स की फ़्लाइट में। तो मैं जो है वो इंडियन फिल्में देख रहा था। कभी कपिल शर्मा शो लगा ले, पता नहीं वो उसमें तो था नहीं, उसमें था कतर में होता है या किस में होता है, इसमें भी था बहरहाल। तो या कभी मैं फ़िल्में लगा लेता था, कभी कोई, तो मैं हॉलीवुड पे नहीं जाता था, मैं इंडियन पे जाता था। कभी ये लगाओ, कभी वो लगाओ, कभी कॉमेडी शो लगाओ। और वो जो मैडम मेरे साथ बैठी हुई थी, वो कंटिन्यूअसली पाकिस्तानी फ़िल्में और ड्रामे जो है लगा के देख रही थी। सो मुझे एक ये फीलिंग मैंने कहा यार देखो, हम इंडिया को देखना चाहते हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान को देखना चाह रहे हैं। हालाँकि मेरी यह बिलीफ है कि हम उतना अच्छा कंटेंट जनरेट नहीं कर रहे।